नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएससी आंदोलन के बारे में। एसएससी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया गया? हमारे जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया एसएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि एसएससी हमारी समस्या को सुने, इसलिए आंदोलन किया गया। सबसे पहले जानेंगे एसएससी क्या है। ज़्यादातर अधिकतर लोग इस बारे में जानते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका अर्थ है कर्मचारी चयन आयोग। यह भारत सरकार का एक संगठन है जिसमें केंद्र सरकार के विभागों मंत्रालयों में यह भर्ती आयोजन कराने का कार्य करती है। जिस प्रकार से आपको बताते हैं, एसएससी का काम है केंद्र सरकार के विभागों मंत्रालयों में भर्ती परीक्षा कराना और विभिन्न स्तर पर इन परीक्षाओं का आयोजित करते रहना, और परीक्षा को यह सुनिश्चित करना कि पारदर्शिता, निष्पक्ष और धंधलेबाजी ना हो। उसके बाद अगर परीक्षा हो जाती है अच्छे तरीके से तो योग्य उम्मीदवार सुनिश्चित तरीके से पहुँचे और कर्मचारी पद पर नियुक्त करने का कार्य था। लेकिन कुछ सालों से समस्या आ रही है कि एसएससी की धीमी भर्ती प्रक्रिया के कारण, पेपर लीकों के मामलों के कारण से इनके प्रति अभ्यर्थियों की मांग थी कि इस प्रकार से कार्य ना हो कि भर्तियां जल्दी से जल्दी आएँ, अप टू डेट आएँ, और उसके बाद पेपर लीक की समस्या था उनका भी सॉल्यूशन हो कि पेपर लीक ना हो। लेकिन एसएससी का किसी प्रकार से इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा किया जाए। और अभ्यर्थियों की जो मांगों के बाद कुछ टाइम पहले टीसीएस से वो वेंडर हटा के एक नई कंपनी एडुक्यूटी की वेंडर दे दिया था, जिसमें वह टीसीएस से आधे रुपए में यह परीक्षा कंडक्ट कराने का कार्य करती थी। इसी को लेकर समस्याएं फिर उत्पन्न हो गई हैं कि एग्ज़ाम सेंटर अपने राज्य होम स्टेट से अदर स्टेट कर दिया गया, वो भी इतने दूर कि आपको बता नहीं सकते। कोई बिहार का छात्र अंडमान निकोबार कैसे जाएगा, यह सरकार को बताना होगा। उसके बाद भी समस्या इधर ही कम नहीं हुई। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल कर देते, दूसरा ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर एग्ज़ाम पे पहुंच भी जाते हैं तो एग्ज़ाम उस दिन कैंसिल ही कर देते हैं। इस प्रकार की समस्या छात्रों के साथ आने लगी थी। उसी को देख के ही छात्रों को, और दूसरी बात है कि ऐसी जगह प्रशासनिक कमियों के कारण फिर भी उसको एग्ज़ाम सेंटर आवंटन किया गया। एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद अभ्यर्थियों को यह समस्या देखने को मिली कि वहाँ किसी प्रकार की कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, सर्वर क्रैश हो रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर पे और जो कंप्यूटर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो कंप्यूटर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम क्रैश हो रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है। ऐसी समस्याओं का सामना करा तो छात्रों के अंदर रोष था कि अगर किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है और इसके साथ ऐसी घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने एक दिल्ली चलो आंदोलन 31 जुलाई को, जो अब मार्च में ही बोल दिया था कि हम दिल्ली चलेंगे और इस तारीख को अपन लोग इकट्ठे होकर एसएससी से मांग करेंगे और अपनी बात रखेंगे कि हमारी इन समस्या को सुनो और इन्हें समाधान करें। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, लेकिन छात्रों के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आया और कर्मचारी भी नहीं आया किसी प्रकार का कि आपकी समस्या को सुन लिया गया, आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रक्रिया की जाएगी जिससे आपको इस तरह की तकलीफ दोबारा ना हो। इसी के कारण से शिक्षकों को भी इस आंदोलन में आना पड़ा। उन्होंने अच्छे से इस आंदोलन को लीड किया और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे जो टीचर थे उन्हें डीओपीटी कार्यालय में नहीं जाने दिया, उनको पुलिसों के द्वारा रोका गया और उनके ऊपर छात्रों को लाठियाँ चार्ज की, उन्हें भगाया खदेड़ा गया और महिला टीचरों और पुरुष टीचरों को एक साथ इकट्ठे करके एक बस में घुसेड़ दिया गया और उन्हें दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, जिससे वह छात्रों से कनेक्टिविटी नहीं बना पाए और आंदोलन को सही दिशा में नहीं करे। इस तरीके से आंदोलन को बर्बाद किया गया प्रशासन के द्वारा। और
और महिलाओं को वॉशरूम नहीं करने दिया। आप वीडियो में आपने भी देखा होगा कि नीतू मैडम को किसी भी तरीके से समस्या थी पानी की और उन्हें चक्कर आ रहे थे, सर को भी चक्कर आ रहे थे, उनको किसी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। उनसे पानी तक का नहीं पूछा है, पानी की कमी से उन्हें चक्कर आने लगे थे। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी हम उन टीचरों का तहे दिल से सम्मान करते हैं और उनके ज़िंदगी भर रेडी रहें कि टीचर माता पिता हमारे इतना इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन हमारे टीचर हमारे साथ थे और हमारे हक के लिए लड़ रहे थे। और समस्या ये भी नहीं है कि समस्या यह है कि एसएससी में एग्ज़ाम सेंटर टाइम टू टाइम ना होने के बाद कैंसिल कर देते हैं। ऐसी ऐसी जगह एग्ज़ाम सेंटर डाल दिए। यहाँ कोई महिला लेडीज़, एक महिला जिसकी उम्र बहुत दराज है, उसे है ना गार्ड के रूप में नियुक्त किया। और एग्ज़ाम सेंटर पे बाउंसरों का क्या काम है? और किसी किसी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, उनके साथ मारपीट भी हुई है, ऐसा छात्रों का और अभ्यर्थियों का कहना है। उसी में से कुछ समस्या इस प्रकार से भी हैं कि सर ने बताया है कि एसएससी में अब इस प्रकार से गानों के ऊपर एग्ज़ाम पूछने लगे कि किस प्रकार से एक हनी सिंह बादशाह का एक गाना था कि डीजे वाले बाबू हरदेश कुमार किसने ये गाया है। ये इस प्रकार से छोटे मोटे फालतू के क्वेश्चन एसएससी में डाले गए। सबसे बड़ी बात है, एसएससी में क्वेश्चन रिपीट किए गए। सरकार के उनसे अधिकारियों से पूछा गया कि आपने एसएससी में जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन डाले हैं उन्हें रिपीट क्यों किया है? एसएससी में अगर एग्ज़ाम रिपीट होते हैं तो सीधी बात है कि पेपर लीक ही नहीं करना है। किसी बच्चे से सेटिंग कर ली, उसे बता दिया कि इस टाइम का एग्ज़ाम है, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, इसको है ना दोबारा से ही इसको दोबारा 70% क्वेश्चन दूसरे दिन में आ जाएंगे। जिससे सेटिंग करना, उसे पैसे दे दिए और उसको बता दिए कि ये पेपर पहले वाला है, उसी को रट लो आप, आपके पास एग्ज़ाम बता देंगे, हमें पास क्वेश्चन है, आपके पास दोबारा से आंसर आ जाएंगे और ऐसे किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। और अब एग्ज़ाम सेंटर से पेपर लीक हुए बिना भी पेपर हो जाए, किसी के पास नकल हो सकती है, ऐसी समस्याएं उचित हो जाती हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को सरप्राइज़ दे दिया है कि 70 क्वेश्चन आने के बाद भी दोबारा तो आएंगे नहीं। अरे सर जी, जो बच्चे बाहर आके इंटरव्यू देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, अपनी इंस्टीट्यूट में शेयर कर देते हैं, वो आने वाले छात्र पूछते हैं जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे होने वाला है, वो खुद पहले देने वाले एग्ज़ाम छात्रों से पूछ लेता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, उसमें कौन क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन एसएससी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या तो बच्चों के साथ, टीचरों के साथ, जो इस प्रकार की लड़ाई में साथ लड़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो